जय श्री कृष्ण। जय दाऊ जी की। एक बार एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा कि हमें भगवान राम को जीवन में फॉलो करना चाहिए या भगवान कृष्ण को जीवन में फॉलो करना चाहिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आंसर करता हूं। देखिए, भगवान राम जो है ना, वो भगवान विष्णु के, नारायण के पूर्णावतार कहे गए हैं। परंतु जब भगवान राम धरती पर आए हैं ना, तो एक साधारण मानव की तरह आए हैं वो, है ना। देखिए, ईश्वर के पास में ना दो शक्तियां होती हैं, एक माधुर्य शक्ति होती है, एक ऐश्वर्य शक्ति होती है। माधुर्य शक्ति जो होती है वो तो उनके नेचर में होती ही है, परंतु ऐश्वर्य शक्ति का प्रतिलक्षित होना, ऐश्वर्य शक्ति का दिखावा होना, ये ईश्वर में कभी कभी ही होता है। तो भगवान राम जब धरती पर आए हैं ना, तो एक मानव के रूप में आए हैं। उन्होंने अपनी ऐश्वर्यता का, अपनी शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं किया, ईश्वरत्व को बहुत ज्यादा नहीं दिखाया। भगवान राम ने एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक पुत्र का, एक पिता का, एक भाई का, एक राजा का, एक सेवक का, सबके पात्र में राम जी एकदम फिट बैठते हैं, सबके किरदारों में राम जी फिट बैठते हैं। उन्होंने कर्तव्य को ज्यादा प्राथमिकताएं दी हैं, उन्होंने संयम को ज्यादा प्राथमिकताएं दी हैं। तो भगवान राम के जीवन में ना ईश्वरत्व तो बहुत कम प्रतिलक्षित हुआ है। हाँ, कुछ जगह तो हुआ है, जैसे अहिल्या का उद्धार करना हो, वहां ईश्वरत्व दिखता है। शिव धनुष उठाना हो, वहां ईश्वरत्व दिखता है। और जब समुद्र के किनारे राम जी बैठे हैं और 3 दिन तक समुद्र से अनुनय विनय करते रहे हैं, पर जब 3 दिन बाद भी नहीं माने, तो वहां ईश्वरत्व का प्रदर्शन किया है, शक्ति का प्रदर्शन किया है भगवान राम ने। कई जगह तो ऐसा दिखाया है। लेकिन ज्यादातर अगर भगवान राम के जीवन को आप देखोगे ना, तो उन्होंने एक साधारण मानव जैसा ही जीवन जिया है। माता सीता की तलाश में जब वो वन वन में भटके हैं ना, तो उनकी आंखों से आंसू तक आ गए हैं। ऐसे हैं वो। भाई का प्रेम उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। माता के प्रति प्रेम, अपने पिता राजा दशरथ के लिए प्रेम मायने रखता है, उनके लिए कर्तव्य मायने रखता है। तो भगवान राम के जीवन में जो उन्होंने किया है ना, वो हमें वैसा करना चाहिए। हमें अपने तौर पर, हम जैसे हैं, चाहे पुत्र के तौर पर हो, पिता के तौर पर हो, भाई के तौर पर हो, एक एम्प्लॉय के तौर पर हो, एक सेवक के तौर पर हो, हम जिस भी रूप में हो, हमें अपने कर्तव्य का और संयम का परिचय देना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। परंतु भगवान कृष्ण का जो जीवन है ना, वो बिल्कुल अलग है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के, नारायण के परिपूर्णतम अवतार कहे गए हैं। 16 कला संपन्न हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण जो हैं। तो भगवान कृष्ण ने तो अपने जीवन में ऐश्वर्यता का, ईश्वरत्व का अत्यधिक प्रदर्शन किया है। बार बार ये दिखाया है कि देखो, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परात्पर अखिलेश्वर नारायण हूं, मैं ही महाविष्णु हूं। जब भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था, तो जन्म से जस्ट पहले देवताओं ने जो है आकर के, और ब्रह्मा जी ने आकर के, और उन्होंने गर्भ स्तुति करी है। वो ईश्वरत्व का परिचय था। उन्होंने चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए हैं। जब भगवान कृष्ण पुत्र रूप में पैदा हुए हैं, तो जो कारागार की बेड़ियां थीं, वो कारागार के जो गेट थे, उनका खुल जाना, स्वतः वसुदेव देवकी की बेड़ियां टूट जाना, ये वहां से, और यमुना जी को, उफनती हुई यमुना जी को पार करना, ये भगवान कृष्ण का ईश्वरत्व है। ये भगवान कृष्ण जब 6 दिन के थे, तो पूतना नाम की महाविशाल राक्षसी को उन्होंने मारा। ये कोई साधारण मानव थोड़े कर सकता है। भगवान कृष्ण जब थोड़े से बड़े हुए, तो ना जाने कितने राक्षसों को, बकासुर, अघासुर, सक्टासुर, कागासुर, तृणावर्त, ना जाने कितने राक्षसों को मारा। क्या कोई साधारण व्यक्ति ये कर सकता है? विचार करके देखिए, भगवान कृष्ण जब सात सात वर्ष के थे, सप्तवर्षीय भगवान कृष्ण ने सप्तकोशीय गिरिराज को अपने नख पर धारण कर लिया था 7 दिनों के लिए। क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? ये नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण का जीवन बिल्कुल अलग है। उनके जीवन में ऐश्वर्यता, उनके जीवन में ईश्वरत्व प्रतिलक्षित होता है हर पल। कंस जैसे राक्षस को मारना, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, हर बार उसको हराना, मुचकुंद को दर्शन देना नारायण के तौर पर, ये स्वयं प्रतिलक्षित था कि देखो, मैं ही स्वयं नारायण हूं। पांडवों के साथ रहे। महाभारत युद्ध जैसी चीजों को, एक तरह से देखा जाए तो महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण की योजना का ही हिस्सा था। यद्यपि वो गए थे शांति दूत बन के हस्तिनापुर दुर्योधन के पास में, लेकिन जब दुर्योधन की उन्होंने वहां पर कुटिलता देखी, तो उन्होंने अपना विराट विराट रूप धारण किया और दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहा, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। ये भगवान कृष्ण की ऐश्वर्यता ही तो थी।
भगवान कृष्ण ने बीच महाभारत में दोनों तरफ अक्षौहिणी सेनाएं खड़ी हुई हैं और बीच दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को ले जाके खड़ा करना और वहां गीता जैसा उपदेश करना, क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है ऐसा? अब विचार करके देखिए, कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि दोनों तरफ की सेनाएं जो लड़ने पर आतुर हों, वो स्तब्ध होकर खड़ी रह जाएं और वहां भगवान कृष्ण गीता का उपदेश करें अर्जुन को। और गीता में तो साक्षात भगवान ने कहा है कि मैं ईश्वर हूं। अनंत विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है हर विभूति की अंतिम परिणति मैं हूं। ये ईश्वर का वाक्य है, भगवान कृष्ण का वाक्य है। सांदीपुनि के आश्रम में जाना और विद्याओं को ग्रहण करना बहुत अल्प समय में, और उनके जो पुत्र थे उनको नदी से ला करके देना, क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है कि यमराज के मुख से, यमराज के यहाँ जाए हुए किसी व्यक्ति को वापस लेके आ जाए? पर भगवान कृष्ण ने ऐसा किया। तो राम जी के जीवन में ना, राम जी ने जो करनी करी है ना, वो करनी चाहिए। पर भगवान कृष्ण ने जो कथनी करी है, भगवान कृष्ण ने अपनी हर लीला के माध्यम से जो समाज को उपदेश दिया, जो गीता जैसा अमूल्य रत्न दिया, मैं तो मानता हूं हर हिंदू के घर में गीता होनी चाहिए। न केवल होनी चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, न केवल पाठ करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम नहीं उतारते। हम भगवान कुतर्क, जितने वामपंथी हैं, जितने भी और हमारे सनातन धर्म से द्रोह रखने वाले जो लोग हैं, विचार करिए उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों ने भगवान कृष्ण के जीवन से सिर्फ एक शब्द निकाला, रास लीला, और इसको इतना कुतर्क पूर्वक, इतना विकृत रूप में प्रदर्शन किया उसका, जबकि रास लीला का वास्तविक शब्द ही कुछ और होता है। किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा एक बार रास लीला के बारे में। परंतु भगवान कृष्ण का जीवन वैसा नहीं है। उनके जीवन को करने जैसा तो कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। तो भगवान कृष्ण की जो करनी है ना, भगवान कृष्ण के जो कर्म है ना, जो उन्होंने किया है, हम वो कर भी नहीं सकते। हम बस उनके जो ज्ञान उपदेश हैं, उन्होंने जो हर लीला के माध्यम से समाज को उपदेश दिया, हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो भगवान राम की तो करनी को फॉलो करना चाहिए, कर्तव्यों को, और भगवान कृष्ण की जो कथनी है, जो ज्ञान उपदेश हैं, उनको फॉलो करना चाहिए जीवन में। राम कृष्ण में कोई वास्तविकता में अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। दोनों में रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है। परंतु भगवान राम ने एक साधारण मानव की तरह एक अपने जीवन को व्यतीत किया और समाज को उपदेश दिया कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप करिए। भगवान कृष्ण ने ईश्वरत्व को प्रदर्शित किया है और ये कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो मनुष्य करे अपने जीवन में। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाइए और मुझे मोटिवेट करिए। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की।